नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार मिश्रा, एडवोकेट। सिवाय लॉ स्टडी पॉइंट पर आपको स्वागत करता हूं। आप यदि इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। भाई सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, इसलिए आप सब्सक्राइब कर दें जिससे हम अगली वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित होते रहें। आईपीसी आज आपको हम आईपीसी की धारा 409, 420 और 477 ए के तहत आरोप साबित करने के लिए आवश्यक सामग्री बताएंगे कि आरोप साबित करने के लिए कौन सी आवश्यक सामग्री हैं। इसको सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है, कई केसों में व्याख्या की है। इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 2021 सोमवार 13 दिसंबर 2021 को दिए गए एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420 और 477 ए के तहत आरोप साबित करने के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या की है। सीजेआई एन.वी. रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420 और धारा 477 ए और धारा 13 सेक्शन 2 के साथ पठित धारा 13(2)(1)(d) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दोष ठहराए गए एक आरोपी द्वारा दायर अपील की अनुमति देते हुए टिप्पणी की। इसमें धारा 409 लोक सेवक या बैंकर, व्यापारी एजेंटों द्वारा आपराधिक विश्वासघात के बारे में बताया गया है। इसमें पहले बताया गया है कि 409 आईपीसी किसी लोक सेवक या बैंकर द्वारा उसे सौंपी गई संपत्ति के संबंध में आपराधिक विश्वासघात से संबंधित है। अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने की जिम्मेदारी है कि आरोपी लोक सेवक या बैंकर को संपत्ति सौंपी गई थी। पहली फैक्ट यही कहता है कि ऐसे आरोप में ये बात साबित करना बढ़ती आवश्यक है कि लोक सेवक या बैंकर को संपत्ति सौंपी गई थी जिसके लिए विविध रूप से बाध्य है और उसे आपराधिक विश्वासघात किया है। नंबर 2, सार्वजनिक संपत्ति को किसी को सौंपना और बेईमानी से हेराफेरी करना। उसका उपयोग धारा 405 के तहत सचित्र तरीके से करना आईपीसी धारा 409 के तहत दंडनीय अपराध बनाने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। इसमें 409 के तहत जो दंडनीय बताया गया है उसमें से साबित करना होगा 405 के तहत किए गए कार्य को साबित करना होगा, जिसमें बताया गया था सार्वजनिक संपत्ति को किसी को सौंपना और बेईमानी से हेराफेरी करना या उसका उपयोग करना। सार्वजनिक संपत्ति का बेईमानी से हेराफेरी करना या उसको सौंपना, ये आपको साबित करना पड़ेगा 409 के लिए दंडनीय बनाने के लिए। अभिव्यक्ति आपराधिक विश्वासघात को आईपीसी की धारा 405 के तहत परिभाषित किया गया है, जो प्रदान करता है अन्य बातों के साथ कि जो कोई भी किसी भी तरह से संपत्ति को या किसी संपत्ति पर किसी भी प्रभुत्व के साथ सौंपता है, बेईमानी से उसे संपत्ति का दुरुपयोग करता है या अपने स्वयं के उपयोग में परावर्तित करता है या बेईमानी से कानून के विपरीत उस संपत्ति का उपयोग करता है या उसका निपटान करता है या किसी भी कानून का उल्लंघन करता है जिसमें इस तरह के भरोसे का निर्वहन किया जाना है या किसी कानूनी अनुबंध का उल्लंघन करता है या व्यक्ति निहित आदि को आपराधिक विश्वास का आपराधिक उल्लंघन माना जाएगा। सीधे आपको स्पष्ट करने के लिए बताया गया है। और इसमें तीसरी बात बताई गई थी कि आईपीसी की धारा 405 आईपीसी को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित सामग्री को संतुष्ट किया जाना अति आवश्यक है। तो पहली बात इसमें जो कही गई है, किसी व्यक्ति को संपत्ति का सौंपना या संपत्ति का किसी भी प्रभुत्व के साथ सौंपना। दूसरी बात आपको साबित करनी पड़ेगी किसी व्यक्ति ने बेईमानी से उसे संपत्ति का दुरुपयोग किया है या उस संपत्ति को अपने प्रयोग के लिए परिवर्तित किया है। तीसरी बात आपको साबित करनी पड़ेगी वह व्यक्ति बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग कर रहा है या उसका निपटान कर रहा है या कानून के किसी निर्देश या अनुबंध के उल्लंघन में किसी अन्य व्यक्ति को जानबूझकर पीड़ित कर रहा है, तब वह 405 के तहत अपराध घटित माना जाएगा और जिसे 409 में दंडनीय बनाया गया है।
अब यह बात ध्यान देना चाहिए कि धारा 405 आईपीसी में इस्तेमाल किया गया महत्वपूर्ण शब्द है बेईमानी, और इसीलिए यह अस्तित्व को पूर्ण मान लेता है। दूसरे शब्दों में, बिना किसी दुर्भावना के किसी व्यक्ति को सौंपी गई संपत्ति को केवल सौंपना आपराधिक विश्वासघात के दायरे में नहीं आ सकता जब तक कि उसका बेईमानी से ना किया गया हो। जब आरोपी द्वारा कानून अनुबंध के उल्लंघन में वास्तविक उपयोग नहीं किया जाता, इसके बेईमानी इरादे से जोड़ा जाता है, तब तक कोई आपराधिक विश्वासघात नहीं होता। दूसरी महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति यही है कि गलत विनियोग के जिसका अर्थ है अनुचित तरीके से अपने उपयोग में लेना या मालिक को उसको अलग करना ही माना जाता है। तीसरी बात करिए, धारा 405 आईपीसी के अर्थ में आपराधिक विश्वासघात के दो मूलभूत तत्व जल्दी ही साबित नहीं हुए हैं। यदि ऐसा अपराध उल्लंघन किसी लोक सेवक या बैंकर या व्यापारी एजेंटों के कारण होता है, तो आपराधिक विश्वासघात का उक्त अपराध पेज 30 धारा 409 आईपीसी के तहत दंडनीय है, जिसके लिए यह साबित करना आवश्यक है कि आरोपी एक लोक सेवक, बैंकर या व्यापारी एजेंट होना चाहिए। दूसरी बात इसमें साबित करने की यह जरूरत है उसने संपत्ति के लिए ऐसी क्षमता में किए गए होगा, और तीसरी बात इसमें ऐसी संपत्ति के संबंध में विश्वास भंग किया होगा। तदनुसार जब यह बात साबित नहीं हो जाती कि आरोपी एक लोक सेवक, बैंकर आदि को संपत्ति के साथ सौंपा गया था जिसके लिए वह जिम्मेदार है, और ऐसे व्यक्ति ने आपराधिक विश्वासघात किया है, तो धारा 409 आईपीसी के तहत आकर्षित नहीं होगी। संपत्ति का सौंपना एक व्यापक और सामान्य अभिव्यक्ति है, जबकि अभियोजन पक्ष पर प्रारंभिक दायित्व यह दिखाने के लिए होता है कि विचाराधीन संपत्ति आरोपी को सौंपी गई थी, और यह आगे साबित करना आवश्यक नहीं है कि संपत्ति को सौंपने या उसको दुरुपयोग का वास्तविक तरीका क्या है। जहां सौंपी को अभियुक्त द्वारा स्वीकार किया जाता है या अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित किया जाता है, तो यह साबित करने के लिए सौंपी गई संपत्ति दायित्व को कानूनी और संविधानात्मक रूप से स्वीकार तरीके से पूरा किया गया था। बैंक अधिकारियों के मामले में धारा 409 आईपीसी लागू होती है। सीधे बात करिए, इस प्रकार इस बेईमानी इरादे से गमन में आपराधिक विश्वासघात के परिणाम के सबसे महत्वपूर्ण अवयवों में से एक है। धारा 409 आईपीसी के तहत अपराध विभिन्न तरीके से किया जा सकता है, और जैसा कि हम एक बैंक अधिकारी के मामले में इसकी प्रयोज्यता से संबंधित है, यह इंगित करना उपयोगी है कि बैंकर वह है जो पैसे निकालने के लिए फिर से प्राप्त करता है जब मालिक के पास इसके लिए अवसर हैं। चूंकि वर्तमान मामले में एक पारंपरिक बैंक लेन देन शामिल है, यह आगे ध्यान दिया जा सकता है कि ऐसी परिस्थितियों में ग्राहक ऋणदाता होता है और बैंकर उधारकर्ता होता है। बाद वाला एक सुपर अतिरिक्त दायित्व के तहत होता है कि ग्राहक के चेक का भुगतान करने के लिए धन प्राप्त हो, और अभी भी बैंकर के हाथों में होता है। एक ग्राहक बैंक में जो पैसा जमा करता है वह बैंक के भरोसे से उसके पास नहीं होता। यह बैंकर धन का एक हिस्सा बन जाता है जो कि संविदात्मक दायित्व के अधीन है। ग्राहक द्वारा जमा की गई राशि का भुगतान सहवैध ब्याज दर के साथ मांग करने के लिए होता है। ग्राहक और बैंकर के बीच ऐसा रिश्ता लेन देन और कर्जदार का होता है। बैंक मांग करने पर ग्राहक को पैसे वापस करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन जब तक उसे भुगतान के लिए नहीं कहा जाता तब तक बैंक लाभ कमाने के लिए किसी भी तरह से पैसे का उपयोग करने का हकदार है। धारा 420 धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति वितरित करने के लिए प्रेरित करना। धारा 420 में प्रावधान है कि जो कोई भी धोखा देता है और इस तरह बेईमानी से किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित करता है, या मूल्यवान सिक्योरिटी के बारे में या पूरे या किसी हिस्से के बनाने या बदलने या नष्ट करने के लिए प्रेरित करता है, या कुछ भी जो हस्ताक्षरित या मोहरबंद है और जो एक मूल्यवान सिक्योरिटी को में परिवर्तित होने में सक्षम है, ऐसी अवधि के लिए दंडित किया जाता है, जिसे 7 साल तक का बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना दोनों भी उत्तरदायी होगा।
यह सर्वोपरि है कि धारा 420 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए अभियोजन पक्ष को न केवल यह साबित करना होगा कि आरोपी ने किसी को धोखा दिया है, बल्कि यह भी कि ऐसा करके उसने धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति को संपत्ति देने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित किया है। दो बातें आपको इसमें साबित करनी है। पहला, उसने धोखा दिया है, दूसरा, उसको धोखाधड़ी करने के लिए संपत्ति देने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित किया है। इस प्रकार इस अपराध के 3 घटक हैं। पहला, किसी व्यक्ति को धोखा देना। दूसरा, कपट पूर्वक बेईमानी से उस व्यक्ति को किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित करना। तीसरा, उस समय आरोपी का प्रलोभन देने का आशय। यह बिना कहे चला जाता है कि धोखाधड़ी के अपराध के लिए धोखाधड़ी और बेईमानी का इरादा उस समय मौजूद होना चाहिए जब वादा या प्रतिनिधित्व किया जा गया है। यह समान रूप से अच्छी तरह से तय है कि बेईमानी वाक्यांश गलत लाभ और गलत नुकसान के कारण बनाने के इरादे से पर जोर देता है, और जब इसे धोखाधड़ी और संपत्ति के वितरण को साथ जोड़ा जाता है तो अपराध धारा 420 के तहत दंडनीय हो जाता है। सीधी बात है, 420 के लिए आपको 3 बातों को साबित किया जाना अति आवश्यक। पहला, किसी व्यक्ति को धोखा देना। दूसरा, कपट पूर्व बेईमानी से उस व्यक्ति को संपत्ति देने के लिए प्रेरित करना। और तीसरा है, उस समय आरोपी का प्रलोभन देने का आशय था। सीधे अगर ये तीनों बातें आपको फुलफिल हो जाती तो धारा 420 आपको साबित कर दी जाएगी, और आपको जिसके लिए 7 वर्ष का कारावास और दंडनीय से भागी होना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।